हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल आयोग के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की गई है। इसे हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सबको हमने भेज दिया था और उम्मीद है कि आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा दिनांक 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर पटना में एकीकृत 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां पर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया एवं परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की गई है। इस संदर्भ में डीएम पटना के द्वारा एक उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी और उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना के द्वारा बीपीएससी ऑफिस को सौंप दी गई है और उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के संदर्भ में आज दिनांक 16/12 को यानी कि आज 16 दिसंबर को आयोग की एक बैठक होगी और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकते हैं और पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है कि बापू परीक्षा परिसर जो पटना में जो परीक्षा संचालित की गई है उस सेंटर की एग्जामिनेशन को रद्द करके पुनर्परीक्षा उस सेंटर के अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित की जाए। ज़्यादा संभावना है इस बात को लेकर। लेकिन अब कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि बापू परीक्षा परिसर का जो एग्ज़ामिनेशन था निस्संदेह वहाँ पर कई सारी चीज़ें उभर कर सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ बापू परीक्षा परिसर जो पटना था, क्या वहीं पे सिर्फ इस तरह की घटनाएं घटित हुई है या फिर पटना के अलावा भी जहाँ पे कई सारे ज़िलों में जो परीक्षाएं संचालित की गई है वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। क्योंकि बापू परीक्षा परिसर का जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, पटना मेन सेंटर में इस तरह की घटनाएं घटित हुई है तो काफ़ी हाईलाइट हो चुका है, तो स्वाभाविक है कि आयोग के द्वारा इस पर भी वरीयता दी जा रही है। लेकिन इस सेंटर के अलावा भी कई सारे ऐसे सेंटर हैं। आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर से इस तरह की वीडियो सामने आए हैं, एएन कॉलेज पटना से भी इस तरह की शिकायतें आ रही है। उन सब में क्या स्थिति होगी आयोग के द्वारा कोई क्लियर नहीं किया गया है। आयोग के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 912 परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा संचालित की गई उनमें से 911 सेंटर पर सुचारू रूप से संपन्न हुई है परीक्षाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा संपन्न अच्छे तरीके से हुई या नहीं हुई है, ये जो फीडबैक है वो अभ्यर्थियों के माध्यम से फीडबैक लिया जाना उचित होगा। कई सारे सेंटर हैं, पटना के अलावा कई सारे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हैं जहां पर आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, सामने आई है और अभ्यर्थियों के द्वारा ही इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि आयोग को चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनकी बात भी सुनी जाए। आयोग सिर्फ एक सेंटर के बारे में पूरी जो गहन पड़ताल विचार विमर्श कर रही है जो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आयोग को एक समग्र रूप में इस पर विचार करनी चाहिए। सवाल है कि क्या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए, सबसे बड़ी सवाल है। आप देखेंगे कि जब से एग्जामिनेशन समाप्त हुई है उसके बाद से 70वीं बीपीएससी ऐसे लंबे समय से विवादों को नॉर्मलाइजेशन इशूज लंबे समय से विवादों के बीच बनी हुई है। लेकिन जब से एग्जामिनेशन संपन्न हुई है, एग्जामिनेशन संपन्न होने के बाद से आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे एग्जामिनेशन कैंसिल करने को लेकर लगातार स्टूडेंट के द्वारा मांग की जा रही है। और दुख की बात है कि आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से इस संदर्भ में फीडबैक नहीं लिया जाता। वे सिर्फ सेंटर मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनका फीडबैक लेकर वो अपना फाइनल डिसीजन दे देती है। आयोग को सोचना चाहिए कि हमारी जो आयोग का गठन ही छात्र हित के लिए किया गया है, छात्रों के कल्याण के लिए किया गया, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए किया गया है, और अगर वे स्टूडेंट के हित पर ही ध्यान नहीं देगी तो वैसे आयोग का क्या मतलब महत्व हो जाता है। तो सवाल यही है कि क्या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैंसिल होनी चाहिए। तो मेरा पूरा यही मानना है कि किसी एक सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करने के बजाय पूरी जो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स है उसको कैंसिल करके री एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जानी चाहिए। कई सारे ऐसे सेंटर, चूँकि बापू परीक्षा परिषद तो हाईलाइट हो चुका है इसीलिए उस पर सबका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, लेकिन कई ऐसे भी सेंटर हैं जो उतने हाईलाइट नहीं हो पाए हैं और जहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित हुई है उनका क्या दोष है, उनके साथ भी न्याय किया जाना चाहिए। उन अभ्यर्थियों का क्या दोष है जहाँ पे दूर दराज के सेंटर पे जहाँ से देर प्रश्न पत्र मिले हैं। मोतिहारी में भी कुछ सेंटर हैं जहाँ पे काफ़ी लेट से प्रश्न पत्र
पत्र दिए गए हैं तो वहाँ के अभ्यर्थियों का क्या दोष है। अगर वहाँ के स्टाफ मिसमैनेज करते हैं या किसी प्रकार की घटनाएं घटित हुई है तो वहाँ के अभ्यर्थियों के साथ तो न्याय बिल्कुल किया जाना चाहिए। लंबे समय के बाद इस तरह की वैकेंसी आती है, साल में एक बार परीक्षाएं संपन्न होती है इस तरह की, इसके बावजूद अगर सुव्यवस्थित रूप से परीक्षा संचालित नहीं हो पाएगी तो फिर ऐसी परीक्षा संपन्न कराने से लेने से फिर क्या फ़ायदा है। तो सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। कई सारे अभ्यर्थी हैं वो चीफ मिनिस्टर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे सेंटर पे इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। लगातार हमने भी कल भी चर्चा किया था। कल चर्चा करने के बाद कई सारे अभ्यर्थियों के फ़ोन भी आए थे कि लगातार हमारे सेंटर पे भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। तो कई ऐसे सेंटर है जहाँ पे इस तरह के सामने आ रहे हैं इस तरह के इंसिडेंट। बापू परीक्षा परिसर काफ़ी यहाँ पे एक मिसमैनेजमेंट, पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा हंगामा किया गया था और कल सीसीटीवी फुटेज भी आयोग के द्वारा जारी किए गए। लेकिन इसमें भी एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज जो आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं वो अगर आप देखेंगे तो भले ही ये आयोग के द्वारा सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया गया, लेकिन उन फुटेज को ज़्यादा वरीयता दी गई जारी करने पर, जहां पे परीक्षा सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुई है। आयोग के द्वारा इस पर तो ध्यान नहीं दिया गया। उन कमरे का भी सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाना चाहिए जहां शिक्षकों के द्वारा लेट से प्रश्न पत्र वितरित किए गए हैं। उन कमरे का भी सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाना चाहिए जहां पे शिक्षकों के द्वारा प्रश्न पत्र वितरित ही नहीं किया गया है। क्या वो जनता के सामने नहीं लाया जाना चाहिए? अभ्यर्थियों के जहां पे हंगामा कर रहे हैं, निस्संदेह आप जारी करिए, जो अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थियों की वहां पे गलती अवश्य देखने को मिली है, लेकिन उसके कारण कई सारे अभ्यर्थी वहां पे प्रभावित हुए हैं। उनका क्या कसूर है? कई सारे कमरे में प्रश्न पत्र वितरित ही नहीं किए गए। अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहे कि सर आप हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करिए, लेकिन शिक्षक प्रोवाइड नहीं किए। क्या आयोग को नहीं चाहिए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये नहीं चाहिए कि उन कमरों का भी सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाए, सामने जारी किया जाए? तो ऐसी जो घटनाएं हैं अक्सर आयोग चाहती है कि जितनी अपने बचाव में जो भी तर्क होते हैं वो हमेशा किसी भी संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आज देखेंगे तो 16 तारीख को आज मीटिंग होनी है और उम्मीद तो हम लोगों को यही किया जाना चाहिए कि पूरे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन को कैंसिल करके सभी अभ्यर्थियों के लिए एक री एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जानी चाहिए। क्योंकि अगर री एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, मान लेते हैं किसी एक सेंटर के री एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है तो कई सारे छात्रों के हित प्रभावित होते हैं। पहली बात तो ये उभर कर सामने आएगी, जो री एग्ज़ाम में शामिल होंगे उन्हें यह डर लगेगा कि दूसरी बार अगर परीक्षा संपन्न हो तो कहीं टफ क्वेश्चन पेपर ना पूछ ले, और जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है और री एग्जामिनेशन नहीं होना है वो ये सोचेंगे कि इन अभ्यर्थियों का जहाँ पे री एग्ज़ाम हो रहा है उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने को मिल जाएगा तो कहीं कट ऑफ में बढ़ावा देखने को, कट ऑफ बूस्ट न कर जाए। तो हर तरह के अभ्यर्थियों की अलग अलग चिंताएँ सामने आती है। हालांकि देखेंगे तो 66वीं बीपीएससी में भी एक सेंटर का, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर था वो उसे रिकंडक्ट कराया गया था वहाँ पे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऐसा आयोग के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि पूरी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ही कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। नए सिरे से एक फ्रेश क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन पेपर के साथ सभी अभ्यर्थियों की एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराई जानी चाहिए, ताकि एक निष्पक्ष रूप से परीक्षा संपन्न हो और किसी तरह की कोई सवाल ना उठे। क्योंकि अगर आप एक परीक्षा केंद्र की अभ्यर्थियों की मांग को आप जायज़ ठहराते हुए उनकी मांग को आप मानते हैं तो अन्य जगह के भी अभ्यर्थी हैं, उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए और उनके साथ न्याय करना बीपीएससी का परम कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि आयोग का गठन ही छात्र हित में किया गया है और आयोग को हमेशा चाहिए कि छात्रों के हित को वरीयता देते हुए अपने किसी भी निर्णय पर पहुँचे। तो हमारी यही मांग होगी। आप सब लगातार आप देखेंगे कि पेपर लीक को लेकर भी कई तरह की अफवाहें सामने आ रही है और स्वाभाविक है कि अगर एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले प्रश्न पत्र बाहर आ जाते हैं तो वह क्वेश्चन लीक के दायरे में आएगा, लेकिन आयोग को फाइनल इस पर डिसीजन करना है। आप सब लंबे समय से देख रहे हैं कि आयोग का अभ्यर्थियों के प्रति किस तरह की रवैया देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी जिम्मेदारी को तो नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो बिल्कुल आप सबकी मांग जायज़ है और हमारी भी यही मांग होगी कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एक नए सिरे से, एक फ्रेश तरीके से, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के साथ, जहाँ पे एनालिटिकल, फैक्चुअल सभी तरह के सवाल, एक अधिकारी टाइप के जो सवाल हो देखने को मिले और एक फ्रेश एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि अगर किसी
एक सेंटर प्री एग्जामिनेशन कराई जाती है तो इसका असर जो है सभी अभ्यर्थियों पर भी देखने को मिलेगा। तो आज देखिए आयोग की बैठक है 16 दिसंबर को। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर के आसपास 2-3 बजे के आसपास बीपीएससी की आज बैठक संपन्न होगी और इसी बैठक में जो भी आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि आज 16 दिसंबर, अभी तक देखेंगे कि एग्जामिनेशन होने के बाद से अनिश्चितता की स्थिति सबके सामने बनी हुई है। आयोग के द्वारा भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि इस सेंटर का एग्जामिनेशन का री एग्ज़ाम को लेकर क्या होगा। कोई आंसर की वगैरह नहीं जारी किया गया। ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनेशन होने के बाद से एकदम अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तो आज जो भी हो, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आयोग के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे ही हमें मानना पड़ेगा। इसके बाद भी आप देखेंगे कि कई जो क्या निर्णय लिया जाता है उसके बाद कुछ आगे का कोई भी डिसीजन लिया जाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि आयोग के निर्णय का इंतजार हर कोई अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आयोग का निर्णय क्या होता है, किस प्रकार की वो निर्णय लेती है, छात्र हित में वो फैसला ले पाती है नहीं ले पाती है। तो इसके लिए आज शाम तक आप लोग इंतज़ार करें। शाम को जैसे ही नोटिस आएगी उसके बाद से जो भी होगा उसे हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिल बैठकर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और जो भी छात्रों की यथोचित जो मांग होगी उस पर विचार किया जाएगा और उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बेसिकली 17वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, अगर कोई सिंपल सवाल पूछे कि क्या एग्जामिनेशन को कैंसिल की जानी चाहिए, तो निस्संदेह कई सारी स्थितियों का भी हमने डिस्कस किया था। तो निस्संदेह अगर देखा जाए, क्योंकि कई सारे सेंटर की बात है और कई सारे सेंटर पे जब इस तरह की घटनाएं सामने आएगी, छात्रों के मन में संदेह अगर जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक उस आयोग पर कोई भी अभ्यर्थी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए आज क्या डिसीजन होती है, उसके बाद की चर्चा आप लोगों के साथ की जाएगी। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर और टेलीग्राम ग्रुप ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। सभी प्रकार के अपडेट आपको इस टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।